केवल लो अयस्क ही मिलता है। तो हमारा तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप थोड़ी सूझबूझ के साथ भी अटेंड कर सकते हो और जो 100% सही होगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कितने कथन सही हैं? अरावली जलवायु विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह पश्चिमी राजस्थान को शुष्क बनाती है, यह पूर्वी राजस्थान को आर्द्र बनाती है, यह पूरी तरह मानसून को रोक देती है। तो देखिए मैंने मैप थोड़ा सा वहाँ भी बनाया था, यहाँ भी थोड़ा कोशिश कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए अरावली, और अरावली के इस पश्चिम भाग में मरुस्थल है और ये मैदानी क्षेत्र है। तो अरावली जलवायु विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान को शुष्क बनाती है, बिल्कुल सही है, ये बरसात को रोक देता है यहाँ पर। पूर्वी राजस्थान को आर्द्र बनाती है, बिल्कुल वर्षा यहाँ हो जाती है, और यह पूरी तरह मानसून को रोक देती है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ये मानसूनी पवनों के समानांतर होती है, और यहाँ पर मानसूनी पवनें बिना किसी अवरोध के इसके साथ साथ समानांतर आगे निकल जाती हैं। तो हमारे यहाँ 3 सही हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाता है, 3 सही हैं, 3 सही हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से कथन सही हैं? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, यह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह पूरब और पश्चिम राजस्थान को अलग करती है, इसका विस्तार केवल राजस्थान तक सीमित है। दोस्तों अब आपको ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से अटेंड करना है। तो देखिए यह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है। तो देखिए या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि अरावली राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है या पश्चिमी भाग से गुजरती है, एक जगह से गुजर सकती है, दोनों तो गुजर ही नहीं सकती। अगर आपने स्टेटमेंट 2 गलत मान लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, तो 2 हमारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए निकल कर आ जाता है कि ऑप्शन ए ही होगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट कथन 1 और 2 है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होना है, विरोधाभासी हैं दोनों, या तो राजस्थान के मध्य भाग से गुजरेगी या राजस्थान के पश्चिमी भाग से गुजरेगी, दोनों जगह से नहीं गुजर सकती। और दोनों जगह से नहीं गुजर सकती तो मतलब 2 अगर यहाँ हम गलत मानते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यह राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। यह पूर्व पश्चिमी राजस्थान को अलग करती है और केवल राजस्थान तक इसका विस्तार है, नहीं, गुजरात से लेकर और दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो राजस्थान के अलावा ये गुजरात और दिल्ली में भी फैली हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सी है। गुरु शिखर अजमेर, तारागढ़ उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, अचलगढ़ जयपुर। तो देखिए गुरु शिखर जो है ये सिरोही में है, तारागढ़ है ये अजमेर में है, और अचलगढ़ है सिरोही में, अचलगढ़ है सिरोही में। तो हमारा कौन सी जोड़ी सही सुमेलित हो जाती है? रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ सीकर यहाँ सही हो जाता है, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ऋषिकेश, सिरोही, छोटा तातापानी, अलवर, सेर, जयपुर, अचलगढ़, अजमेर। दोस्तों मैंने अभी बताया है कि अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही। सेर कहाँ पर है? सिरोही। ऋषिकेश सिरोही। छोटा तातापानी इसका कोई आइडिया नहीं है, छोटा तातापानी चोटी है या नहीं है इसका कोई पता नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ऐसे ऑप्शन आपको भी मिलते हैं,
आप ये सोचते हो कि हमने ये नाम तो सुना ही नहीं है, क्या पता सही सुमेलित है या नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। इस क्वेश्चन में ये छोटा तातापानी अलवर ये केवल कंफ्यूजन वाला है। इस प्रकार की श्रेणी अरावली में होती है नहीं होती इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन इसका जो सही सुमेलित आंसर है वह है ऋषिकेश सिरोही। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन पूरी तरह सही है? ऑप्शन ए, सभी प्रमुख चोटियां माउंट आबू में स्थित हैं। सभी ऊंची चोटियां उत्तरी भाग में हैं। अधिकांश ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली में हैं। अरावली में ऊंचाई उत्तर की ओर बढ़ती है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट सही है, आपको अरावली का डीप नॉलेज है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, अन्यथा आपके यह आंसर गलत होने के पूरे चांस हो जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। सभी प्रमुख चोटियां माउंट आबू में स्थित हैं। सभी ऊंची चोटियां उत्तरी भाग में हैं। अधिकांश ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली में हैं। अरावली में ऊंचाई उत्तर की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों अरावली में ऊंचाई उत्तर की ओर बढ़ती नहीं है, कम होती है, तो ये तो गलत हो गया। सभी ऊंची चोटियां उत्तरी भाग में हैं, तो अगर कमी होगी तो उत्तरी भाग में तो सबसे ऊंची चोटियां नहीं होंगी। अब हमारे सामने निकल कर आता है सभी प्रमुख चोटियां माउंट आबू में स्थित हैं क्या? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ है, गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, चरगा। तो दोस्तों गुरु शिखर सिरोही में है, माउंट आबू में है। शेर माउंट आबू में है, अचलगढ़ माउंट आबू में है, देलवाड़ा भी माउंट आबू में है, लेकिन सभी नहीं है। सभी प्रमुख चोटियां माउंट आबू में स्थित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है? अधिकांश चोटियां दक्षिणी अरावली में ही हैं, चाहे वह उदयपुर हो चाहे सिरोही हो। अधिकांश ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली में हैं, जैसे गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, देलवाड़ा, ऋषिकेश, ये समस्त जो चोटियां हैं ये दक्षिणी अरावली में ही स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन सी पूरी तरह से सही हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में अरावली की चोटियों का सही क्रम दर्शाता है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अरावली की कुछ चोटियां दी हुई हैं और इन्हें हम सीक्वेंस में जमाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। मैं इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। रघुनाथगढ़, तारागढ़, जरगा, गुरु शिखर। देखिए उत्तर से दक्षिण हम जमाएंगे तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये प्रमुख चोटियां कौन से जिले में हैं, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा माइंड में हमें लोकेशन भी होनी चाहिए कि सीकर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, उदयपुर कहाँ है और सिरोही कहाँ है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकलेगा। रघुनाथगढ़ सीकर में है, तारागढ़ अजमेर में है, जरगा उदयपुर में है और गुरु शिखर सिरोही में है। तो दोस्तों सीकर सबसे ऊपर आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर उदयपुर आएगा और उसके बाद सिरोही आएगा। तो हमारा आंसर सीकर का रघुनाथगढ़ हो जाएगा पहले नंबर पर, और रघुनाथगढ़ ए और बी दो में दिया हुआ है। उसके बाद तारागढ़ हो जाएगा अजमेर, क्योंकि मध्य राजस्थान में आता है अजमेर, और तारागढ़ रघुनाथगढ़ के बाद तारागढ़ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ध्यान रखना, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण क्रम में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब वो जमाना गया जब टू द फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपसे थोड़ा सा आपके दिमाग को चलाने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिमाग जरूर चलेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी है, शेर अचलगढ़ से ऊंची है, जरगा शेर से ऊंची है, अचलगढ़ सबसे कम ऊंचाई पर है। अब आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपका अटेंड होगा।
तो तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी है क्या? नहीं है। कौन सी है? गुरु शिखर है। अचलगढ़ सबसे कम ऊंचाई पर है क्या? नहीं है, क्योंकि अचलगढ़ तो ऊंची चोटियों में शामिल है, तो सबसे कम ऊंचाई पर तो संभव ही नहीं है। जरगा शेर से ऊंची है, जरगा शेर से ऊंची है। तो दोस्तों जो जरगा है इसकी हाइट 1431 है और शेर की कितनी है? 1597। 1597, 1431 और 1597। तो दोस्तों जरगा शेर से ऊंची है क्या? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या बचता है? शेर अचलगढ़, क्योंकि शेर की हाइट कितनी है? 1597। और अचलगढ़ कितने पर आती है? अचलगढ़ 1380 लगभग मीटर में है ये सभी हाइट। तो शेर अचलगढ़ से ऊंची है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं हर चैप्टर में से लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आरोही क्रम पूछा गया है या अवरोही क्रम पूछा गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सा क्रम सही है, केवल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें ये तो पता करना चाहिए कि ये आरोही पूछा है या अवरोही पूछा है। देखिए है ना बेहतरीन क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन ने। तो सोचो किस प्रकार का ट्रेंड रहने वाला है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए अटेंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आंसर देखने से पहले इनकी हाइट देख लेते हैं। देखिए तारागढ़, मैं यहाँ तारागढ़ को टी से मेंशन कर देता हूँ, टी, और इसकी हाइट है 870। उसके बाद लेते हैं हम जरगा, जरगा को जे से कर देते हैं और जरगा की हाइट है 1431 मीटर लगभग। देखिए लगभग में चल रहा है सब कुछ। उसके बाद अचलगढ़, अचलगढ़ ए 1380 और फिर है शेर 1597। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या इधर से जा सकते हैं क्या शेर? तो देखिए दोस्तों शेर तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर हम ऊंचाई अधिक से कम की ओर आएंगे तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब शेर यहां नहीं दे रखा, इसका मतलब है कि हमें हाइट अधिक से कम में नहीं जाना, कम से अधिक की ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। तो कम से अधिक की ओर जाएंगे तो सबसे पहले तारागढ़ आएगी और 870 के बाद आएगी अचलगढ़ 1380 और तारागढ़ के बाद अचलगढ़ ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां सही हो जाता है। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? और दोस्तों ये आपको इंच में बताना है। बहुत से दोस्तों ने इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार देखे होंगे कि क्या इंच में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है, आरपीएससी आरएसएसएमबी कुछ भी पूछ सकती हैं। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है इंच में? तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि 1 मीटर में लगभग 40, एग्जैक्ट की बात करूँ तो 39.37 इंच होते हैं 1 मीटर में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अरावली 1722 मीटर ऊंची है। तो इसको गुणा इससे करना है हमें, 1722 गुणा 39.37। तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 67,795 इंच। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है ये बताना है बेटा फीट में। फीट, पहले वाला क्वेश्चन था इंच में और अभी वाला क्वेश्चन है फीट में। और दोस्तों ये तो मैं केवल गुरु शिखर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं इंच और फीट में। हो सकता है आपसे अचलगढ़ पूछ ले, शेर पूछ ले, इनको भी आप थोड़ा सा इंच और फीट में याद कर लीजिएगा। तो 1 मीटर में जो फिट होते हैं वे होते हैं
3.28, 3.28, और इसका गुणा करना है हमारा 1722 से, और गुणा करने के बाद लगभग आएगा 5650, 5650। पर दोस्तों 5650 तो यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन 5640 है, तो क्या मान सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, लगभग 5650 अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में तो हमारा यही सही होगा, और सभी ऑप्शन इसके इर्द गिर्द ही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर, तो आप याद रखना 5650, लगभग 5650 फिट यहाँ हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 MCQs जो केवल अरावली पर्वतमाला से संबंधित हैं। और यदि आपके अरावली पर्वतमाला से संबंधित कंसेप्ट अच्छे हैं और तो आपने ये 15 क्वेश्चन देखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और क्या आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस का लेवल पहले भी देखा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के इंतज़ार में। जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।